रामदास अठवले तीसरी बार एनडीए सरकार में मंत्री बने हैं। उनके निवास पर तमाम कार्यकर्ता महाराष्ट्र भर से, देश भर से आ रहे हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं, बुके दे रहे हैं, मिठाई यहां पर बांटी जा रही है। खुद रामदास अठवले साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अठवले साहब, तीसरी बार नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी एक इतिहास हुआ है नेहरू के बाद, और तीसरी बार इस सरकार में आपको भी मौका मिला है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को जनता का मिल गया है प्यार। नरेंद्र मोदी जी को सारे देश की जनता का मिला है प्यार, इसीलिए उनकी आ गई है तीसरी बार उनकी सरकार। तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, सभी वर्गों के लिए काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने तीसरे बार मतलब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड ब्रेक करने का काम भी उन्होंने किया है। और मुझे भी तीसरी बार उनके मंत्रिमंडल में जाने का मौका मिला है। मेरी जो जनता है बाबा साहब अम्बेडकर जी का मेरा पक्ष है, और महाराष्ट्र में मैं महायुति के साथ हूँ, देश लेवल पर मैं एनडीए के साथ हूँ, और मैं लगातार लोगों का काम करने वाला का कार्यकर्ता हूँ। तो इसीलिए मुझे नरेंद्र मोदी जी ने मौका दिया है। वैसे मेरी पार्टी पूरे देश भर में है, अंडमान निकोबार से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर जगह पर मेरी पार्टी का यूनिट है। और इसीलिए पूरा दलित समाज जो है ये बड़ी संख्या में एनडीए की तरफ लाने के लिए मैंने भारी कोशिश की थी। इलेक्शन में मैं 22 राज्यों में जाकर आया था, महाराष्ट्र के कई जिलों में मैं जाकर आया था, और मतलब हमारी एनडीए को क्लियर मेजोरिटी मिली है। जनता ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। एनडीए को लेकर, बीजेपी को लेकर ये विपक्ष हमेशा हमला बोलता है कि वो अपने सहयोगी को जो है वो सम्मान नहीं देती, रिस्पेक्ट नहीं देती। आपके पार्टी में आपके जो सांसद लोकसभा में नहीं थे, इसके बावजूद आपको तीसरी बार मौका दिया है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देते हैं नरेंद्र मोदी, किस तरह से सम्मान करते हैं अपने सहयोगी का? आपके ऊपर तीसरी बार उन्होंने विश्वास रखा और आपकी भी जिम्मेदारी दी। मुझे लगता है कि जिस तरह एनडीए में अनेक पार्टियां हैं, उसमें से 11 पार्टियों को मंत्रिपद मिला है, और सभी पार्टियों को अपने साथ रखने की जो कोशिश उन्होंने की है। 2014 में बीजेपी की 282 सीटें थी, तब भी एनडीए की सरकार थी। जब 2019 में 303 सीटें बीजेपी की थी, उसके बावजूद भी एनडीए सरकार थी, और अभी भी एनडीए सरकार है। बीजेपी की सीटें कुछ कम हुई, बात सही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहाँ थोड़ी सीटें कम में मिली है, लेकिन जिस तरह एनडीए को जो बहुमत है, ये बहुमत हमें एनडीए के नाम से चुनाव लड़ा था, और एनडीए को 292 सीटें मिली थी। अभी 300 के ऊपर हमारी सीट गई है। तो मुझे लगता है कि निर्दलीय भी जुड़ गए उसमें। 18 में से कितने जुड़ गए निर्दलीय? निर्दलीय हमारे साथ आए, एक 9-10 निर्दलीय हमारे पास आए हैं। और भी मतलब देखो भविष्य में और भी क्या क्या होता है। भविष्य में इंडिया आघाड़ी के भी कुछ लोग हमारे साथ आ सकते हैं। आएंगे, तोड़ेंगे आपको? नहीं, हमको तो तोड़ने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है, 5 साल सरकार चलेगी। लेकिन उसमें से कुछ लोग इधर आएंगे, क्योंकि उधर रहने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो लोग हमारे साथ आएंगे। और राहुल गांधी पर इतने विश्वास रखने वाले लोग इतने ज्यादा नहीं है, और इसीलिए कुछ न कुछ लोग इंडिया आघाड़ी के एनडीए में आएंगे। तो कह उल्टा आपकी सरकार अस्थिर है, मध्यावधि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, नीतीश बाबू, चंद्रबाबू कभी भी कुछ फैसला ले सकते हैं। मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार का कहीं भी नहीं जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे। 12 तारीख उनका जो शपथ का प्रोग्राम है, मैं भी उसी प्रोग्राम में जाने वाला हूं, और चंद्रबाबू पूरी ताकत से हमारे साथ रहेंगे। और नीतीश कुमार जो है, उन्होंने भी तो वादा किया है कि भाई वो इंडिया के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। अठवले साहब, आपके पास जो है पिछले टर्म में सोशल जस्टिस का जो है एमओएस राज्य मंत्री पद था, आपने कई सारे काम भी किए हैं। इस बार क्या आपको उम्मीद है कि किस तरह का विश्वास प्रधानमंत्री आपके ऊपर रखेंगे, किस तरह की, किस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दे सकती है? आपकी भी कुछ उम्मीद है, आपने भी कुछ बातचीत की है? हाँ, तो बातचीत तो हमने कुछ की नहीं है। मतलब एक तो हमको मंत्री पद मिला है, मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं होने के बावजूद भी मोदी जी ने रिपब्लिकन पार्टी का आदर किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो स्थापित हुई पार्टी है, उस पार्टी को मौका दे दिया है एनडीए सरकार में। तो पोर्टफोलियो जो है कौन सा देना है वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। जो भी मुझे पोर्टफोलियो मिलेगा
उसका मैं अच्छा का काम करता रहूंगा। ये संविधान विरोधी सरकार है, ये संविधान का रिस्पेक्ट नहीं करती, संविधान बदलेंगी, इस तरह का प्रचार पूरे देश भर में किया गया और उसका कहना कि एक असर भी चुनाव के नतीजों पर हुआ है। आप किस तरह से इसको देखते हैं? प्रधानमंत्री जब सेंट्रल हॉल में मीटिंग हुई तो संविधान के सामने नतमस्तक हुए थे, अभी जो है विपक्ष इस तरह का प्रचार कर रहा है। मुझे लगता है कि विपक्षी दल जो है उनके पास दूसरा कोई विषय नहीं है। ये लोगों में गुमराह करने का काम ही कांग्रेस की आदत है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके उन्होंने 60 साल तक सत्ता अपने हाथ में रखी थी और समाज को तोड़ने का काम करने वाली कांग्रेस पार्टी है। समाज को जोड़ने का काम होना चाहिए, संविधान तो जोड़ने का काम करता है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी तोड़ने का काम करती है उनको क्या अधिकार है संविधान का नाम लेने का? और संविधान हम बदलेंगे, मोदी जी बदलेंगे, इसी तरह का जो अफवाह फैलाते हैं, बात अच्छी नहीं है। जो मोदी मतलब संविधान को माथा टेकर शपथ लेते हैं, वो मोदी कैसा संविधान को बदल सकते हैं? तो ये अफवाह है और मुझे लगता है कि उसका ज्यादा असर अभी और बाद में नहीं रहेगा। उनके तो हम संविधान का प्रचार करते रहेंगे। संविधान मजबूत है, संविधान को कोई हाथ नहीं लगाएगा और बाबा साहब अम्बेडकर जी के ने दिया हुए संविधान को मजबूत करने का काम ही नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का करेगी। प्रधानमंत्री ने आप लोगों को कल बुलाया था और आप लोगों से बात भी की करीबन घंटे पर, आप सभी जो मंत्रियों से, क्या उन्होंने मार्गदर्शन किया? 100 दिन का रोड मैप पहले ही तैयार है, मोदी जी का विजन 2047 तक है, क्या उन्होंने कहा है आपको? क्या बातचीत हुई आपको? हाँ, तो जो उनका रोड मैप तैयार है उसके निर्णय फटाफट लेना है। राहुल गांधी के तो 1 लाख रुपए फटाफट अभी बैंक में जाएंगे नहीं, लेकिन हमें फटाफट निर्णय अभी लेना है। और इसी तरह नरेंद्र मोदी जी ने हमको बताया है कि भाई 100 दिन का उनका जो रोड मैप है, जो प्लान बनाया है, वो निर्णय जल्दी लेने वाले हैं। और मंत्रियों ने लोगों के साथ संवाद रखना चाहिए, लोगों का काम करते रहना चाहिए, अपना मंत्रालय ठीक ढंग से संभालना चाहिए, ये मतलब सूचना हमको दी है। और उसी तरह हम आगे भी हमारा काम हमारा चालू रहेगा। एक आखिरी सवाल है कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, जिसको लेकर राजनीति शुरू हुई है, विपक्ष कह रहा है कि देखो सरकार बनी नहीं कि जो है देश में आतंकी हमले शुरू हो गए हैं। नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री कहते थे कि कश्मीर सुरक्षित है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित ही है, लेकिन जानबूझकर जब यहाँ सरकार शपथ ले रही, मोदी जी शपथ ले रहे हैं, तब कुछ आतंकियों ने हमला करने का काम किया है, उसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो मुझे लगता है कि आतंकी हमले अभी बाद में बंद हो जाएंगे। हमें एक बार पाक व्याप्त कश्मीर को ताबे में लेने की आवश्यकता है। मैंने पार्लियामेंट में बहुत बार बोला है कि जो आतंकवाद खत्म करने का काम तो मतलब 370 आर्टिकल हटाने के बाद हुआ है, लेकिन पाक व्याप्त कश्मीर से मतलब ये पूरे जो आतंकवादी आते हैं, तो पाक व्याप्त कश्मीर को ताबे में लेने के लिए एक बार पाकिस्तान के साथ युद्ध करना होगा। और एक बार पाक व्याप्त कश्मीर हमारे ताबे में आएगा तो ये मतलब घटनाएं नहीं होगी। और विपक्षी दलों ने इसकी राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सरकार तो पूरा ध्यान दे रहे, उनको मालूम है जब उनकी भी सरकारें थी तब बहुत हमले होते थे, अभी तो हमले कम हो चुके हैं। लेकिन इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बोलना चाहिए कि भाई सरकार ने क्या करने की आवश्यकता है, क्या तो सुझाव उन्हें देना चाहिए। आरोप करने से कुछ काम नहीं होगा, तो इसीलिए ये तो आरोप करते रहते हैं और ऐसे विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर हमला हुआ है तो उस हमले को जवाब दे दो, ये उन्होंने अपोजिशन बोलना चाहिए। लेकिन वो बोलते हैं कि भाई तो सरकार आ गई और हमला हो गया, तो इसी तरह राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो हमला हुआ है इसका निषेध करते हैं और दोबारा ऐसा हमला ना हो इसके लिए जरूर सरकार की तरफ से प्रयत्न होगा। ये थे रामदास अठवले जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का रोड मैप तैयार है और उस रोड मैप में उनके तमाम जो मंत्री है उस पर काम करेंगे और सरकार को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे, देश को विकास के साथ आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, दिल्ली।